हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के बारे में। अगर तुम्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से समझना है तो सबसे अच्छे तो जो तुम्हें समझना पड़ेगा दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट से कहाँ पे एक्साइट करता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक कॉम्प्लीटली इसी एक्साइटेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होता है। देखो, हम लोग की वेरियस एनर्जेटिकली स्टेट होता है। ऐसे वेरियस एनर्जी स्टेट होता है हम लोग का। ओके, तो सबसे नीचे जो होता है हम लोग का दैट इज द सिग्मा। क्या होता है? सबसे नीचे जो होता है हम लोग का दैट इज द सिग्मा। उसके बाद होता है पाई, उसके बाद होता है एन। एन मतलब इन फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है। उसके बाद होता है पाई स्टार, उसके बाद होता है सिग्मा स्टार। ओके, तो सबसे नीचे होता है सिग्मा, उसके बाद होता है पाई, देन होता है एन, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन देखूंगा तो हमेशा क्या होगा, जो बॉन्डिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग मतलब जो स्टार वाला है पाई स्टार और सिग्मा स्टार, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन देखूंगा सिग्मा से, तो सिग्मा से एक बार पाई स्टार में जा सकता है और सिग्मा से एक बार सिग्मा स्टार में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा से एक बार पाई स्टार जा सकता है, सिग्मा से एक बार सिग्मा स्टार जा सकता है, इलेक्ट्रॉन जाम कर सकता है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन जाम करेगा तो अभी लग सकता है कहां पे अच्छे से जाम करेगा, सिग्मा टू पाई स्टार या टू सिग्मा स्टार। तो ऑब्वियसली सिग्मा टू पाई स्टार होगा क्योंकि इसकी जो एनर्जी गैप है बहुत कम है। पर अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार करने जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग जाम लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं पाई ऑर्बिटल की बात करूं, पाई को भी तुम देखो, पाई एक बार पाई टू पाई स्टार जा सकता है और पाई एक बार पाई से सिग्मा स्टार जा सकता है। कौन सा बेटर होगा? ऑब्वियसली पाई टू पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो बेटर ट्रांजिशन होगा, किससे? पाई टू सिग्मा स्टार से। और उसके बाद लास्ट जो आता है एन से पाई स्टार जा सकता है और एन से सिग्मा स्टार जा सकता है। तो टोटल कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? टोटल अगर मैं ट्रांजिशन देखूंगा तो मेरा 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। टोटल कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रांजिशन कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा अगर तुम लोअर एनर्जी को देखोगे, सबसे लोअर एनर्जी तुम्हें यहाँ पे N2, जो तुम्हारा N2 है ना, N2 सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार में तुम देखो सबसे लो एनर्जी देखने को मिलेगा क्योंकि ये सबसे स्मॉल गैप है। सर ए है तुम्हारा सबसे लो एनर्जी। ठीक है, सबसे लो एनर्जी तुम्हें यहां पे मिलेगा, सबसे लो एनर्जी। और सबसे हाई एनर्जी कहां पे मिलेगा? सबसे हाई एनर्जी देखो तुम्हें सिग्मा टू सिग्मा स्टार पे मिलेगा। अगर हाई की बात किया जाए, हाई एनर्जी की, वो कहां से मिलेगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पे कैसे ट्रांजिशन हो रहा है इसको समझना। जो सबसे लो एनर्जी मतलब प्रेफरेबल है सिग्मा टू पाई स्टार, और अगर हाई की बात किया जाए तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। मतलब सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करने के बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे तो कैसे समझेंगे जो इस मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या क्या पॉसिबल है, चलो इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का ये इस ट्रांजिशन से पता चल गया कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है और सबसे फेवरेबल ट्रांजिशन क्या है, लो एनर्जी इनटू पाई स्टार, और सबसे हाई एनर्जी है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कौन सी मॉलिक्यूल में कैसे ट्रांजिशन पॉसिबल है। चलो, सपोज तुम्हें एक ऐसे मॉलिक्यूल गिवन है,
एक ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेजोनेंस करता है ना ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, तो देखो इसमें तुम्हारा सिग्मा ऑर्बिटल भी है, पाई ऑर्बिटल भी है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे ट्रांजिशन ही पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक बार हो सकता है सिग्मा टू पाई स्टार, एक बार हो सकता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। एक बार तुम्हें हो सकता है पाई से पाई स्टार, और एक बार तुम्हें हो सकता है पाई से सिग्मा स्टार। पॉसिबल ट्रांजिशन तुम्हारा ये चारों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, कौन सा ट्रांजिशन होगा जो सबसे लोअर एनर्जेटिक है। तो अगर मैं पिछले स्लाइड में जाऊंगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोअर तुम्हें देखने को मिलेगा दैट इज अ पाई टू पाई स्टार। अगर तुम देखोगे पाई टू पाई स्टार सबसे छोटा है, ठीक है। बाकी सारे ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, इन सबको अगर कंपेयर किया जाए तो इस मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशन होगा दैट इज द पाई टू पाई स्टार। हम लोग जानते हैं जो बेसिकली जो ऐसे एल्कीन मॉलिक्यूल होता है उसके कलर की जो पीछे रीजन है दैट इज अ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इनफैक्ट जो हम लोग देखते हैं ना पोरफायरिन रिंग, क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, वहां पे भी एक लॉन्ग रेंज क्या होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। जैसे बीटा कैरोटीन, जो कैरोटीन की कलर होता है, वहां पे भी तुम्हारा एक पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे पाई क्या है, पाई तुम्हारा होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो डोनेट करेगा, कहां पे डोनेट करता है, लूमो में, जो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। होमो क्या करता है, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करता है कहां पे, लूमो के अंदर, ठीक है। होमो डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू लूमो। तो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर सपोज तुम्हारे पास एक अल्कोहल गिवन है, ठीक है, एक अल्कोहल गिवन है। अभी अल्कोहल मतलब क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्डिंग भी है और उसके साथ साथ तुम्हारा क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग है और तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग है, पाई नहीं है यहाँ पे। तो पाई ना होने के कारण से अगर सिग्मा है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, और एक बार एन से सिग्मा स्टार जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन है, नॉन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होगा इजीली, तो ऑब्वियसली नॉन बॉन्डिंग से होगा। तुम अगर इस चार्ट को देखोगे, एन से सिग्मा स्टार होना बहुत ज्यादा इजी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होना। तो इस कंपाउंड में जो है हम लोग देखेंगे जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ज्यादा प्रेफरेबल होगा। क्यों प्रेफरेबल होगा, बिकॉज दैट इज द लो एनर्जी। ये क्या है, एनर्जेटिकली लोअर है। अभी तुम्हें सपोज यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल दिया सिंगल बॉन्ड का, अभी यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड भी डाल सकता है, ठीक है। तुम्हें डबल बॉन्ड डाल दिया तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्मा एंड पाई दोनों ही है। तो सिग्मा पाई दोनों होने के कारण से तुम्हें यहाँ पे पाई टू पाई स्टार हो सकता है, पाई टू सिग्मा स्टार हो सकता है, एन टू पाई स्टार बन सकता है, एन टू सिग्मा स्टार बन सकता है, एन टू पाई स्टार बन सकता है, एन टू पाई स्टार तो हो गया, एन टू सिग्मा स्टार बन सकता है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अभी तुम बोलोगे सिग्मा भी तो पॉसिबल है, यहाँ पे सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, हाँ वो भी पॉसिबल है, बट सिग्मा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो अभी सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी क्या होगा तुम्हें पता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द एन टू पाई स्टार। क्या होगा, एन टू पाई स्टार सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी होता है, तो यहाँ पे एन टू पाई स्टार देखा जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है उसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक तुम सबको ये समझ आ गया जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। तुम लोग की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, मैं तुम लोग की जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।